हाँ लिखो। हाँ एक लिख लो तो लैटेंट हीट, लैटेंट हीट मैंने गुप्त उष्मा, अरे हीट लिखे है तो हीट 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 मैंने उष्मा। देखो हीट ये टाइप ऑफ एनर्जी, नहीं ये फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी by which heat उष्मा। हाँ heat is a type of energy, yeah, heat is a form of energy by which the temperature of the object, सुनो कृति कभी सुनो, heat is a form of energy by which the temperature of the object increases or decreases, increases or decreases। देखो इधर, अगर किसी ऑब्जेक्ट में हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और किसी में हीट ऑब्जर्व हो जाएगा तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटेगा। तो हीट एक प्रकार का ऊर्जा का रूप है जिसके कारण किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ता है या घटता है ना। देखो हीट इज टू टाइप्स, हीट आर ऑफ टू टाइप्स, हीट और नहीं लिखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हीट। पहला लिखो सेंसिबल हीट, सेंसिबल हीट, सेंसिबल सेंसिबल हीट, दूसरा लैटेंट हीट। देखो सेंसिबल हीट में क्या होगा, जब हीट देंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, माने पारा क्या करेगा, पारा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन लैटेंट हीट में क्या होगा, हीट तो देंगे लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ये एक्स्ट्रा एनर्जी लगता है स्टेट चेंज होने में, जैसे सॉलिड से लिक्विड गए, सॉलिड टू लिक्विड जाना है, सॉलिड से लिक्विड अवस्था चेंज हो रहा है, एक्स्ट्रा हीट लगता है चेंज होने में, ठीक है। तो इस एक्स्ट्रा हीट को कहते हैं लैटेंट हीट। दिखता नहीं है, गुप्त उष्मा, गुप्त वाले जो दिखे नहीं, छिप पर छिपा है, गुप्त नहीं करते हो, छिपा हुआ है ना, छिपा हुआ है, ठीक है। लेकिन हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा, जा कहाँ रहा है, तो वही है लैटेंट हीट। वो अवस्था परिवर्तन में होने में लग जा रहा है। सॉलिड से लिक्विड बना है तो स्टेट अलग चेंज हो रहा है ना, तो स्टेट चेंज होने में अलग एक्स्ट्रा हीट की जरूरत पड़ती है, उस एक्स्ट्रा हीट को लैटेंट हीट कहते हैं। उसी तरह लिक्विड से गैस बनेगा, लिक्विड से गैस बनेगा तो एक्स्ट्रा हीट लगेगा, है ना, उसको लैटेंट हीट कहते हैं। लेकिन जिस अगर हीट दे रहे हैं और टेम्परेचर डायरेक्ट बढ़ रहा है उसे कहते हैं सेंसिबल हीट। ठीक है, जो सेंसिबल हीट लिख रहे हो, द हीट बाय which the heat by which temperature of the object increases, the heat by which temperature of the object increases, but the heat by which temperature of the object increases is called sensible heat, is called sensible heat। latent heat लिख रहे हैं तो latent heat मैंने गुप्त उष्मा, latent heat
देखो द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड, एक्स्ट्रा का स्पेलिंग EXTRA, एक्स्ट्रा, अतिरिक्त, द एक्स्ट्रा हीट रिक्वायर्ड फॉर change of states of any matter is called latent heat. हिंदी में लिखो गुप्त उष्मा। ये एक्स्ट्रा हीट होता है जो स्टेट चेंज होने में उत्तरदायी होता है। देखो latent heat are of two types. Latent heat are of two types. किताब में मैं लिख देता हूँ। Latent heat are of two types. गुप्त उष्मा, LATENT, latent में गुप्त उष्मा जो छिपा हुआ है। Latent heat of fusion. हाँ, अगर and vaporization. हाँ, पहला latent heat of fusion, दूसरा latent heat of vaporization. latent heat of fusion लिख रहे हो, latent heat of fusion लिख रहे हो। देखो द एक्स्ट्रा हीट required for any substance the extra heat required for any substance to change the states from solid to liquid. The extra heat required for any substance to change the state माने अवस्था, state from solid to liquid at melting point, comma, is called latent heat of fusion. FUSION. एग्जाम्पल लिखो, latent heat of fusion और ice is 80 किलो कैलोरी पर केजी। latent heat of fusion for ice माने बर्फ, जानते हो ना, बर्फ सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड चेंज होने में। हाँ, latent heat of fusion for ice is 80 किलो कैलोरी पर केजी। किलो कैलोरी है, CAL किलो कैलोरी पर केजी। 80 किलो कैलोरी पर केजी। एग्जाम्पल अगले देखो, latent heat of vaporization, देखो the extra heat required
the extra heat required for any substance to change the state from liquid to gas is called latent heat of evaporation. एग्जाम्पल लिखेगा, latent heat of evaporation for water vapor is 36 किलो कैलोरी पर केजी. latent heat of evaporation for water vapor 36 किलो कैलोरी पर केजी. ब्रीथिंग को जहाँ पे करते हो, कंडेंसेशन जहाँ पे करते हो. अब देखो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा जी, इधर से. एक हो गया बॉइल वाटर, ध्यान देना. एक हो गया और एक हो गया स्टीम वाले भाप हो गया. एक हो गया बॉइल वाटर, फिर गर्म पानी होता. कहता है अगर हाथ डाल दोगे तो कौन ज्यादा खतरनाक होगा? इससे ज्यादा गंभीर जलन होगा, स्टीम से होगा. किसे होगा? भूल जाएगा तुमको. हाई स्टीम कॉजेज सीवियर पढ़ सकते हो देन बॉइलिंग वाटर. सीवियर मतलब गंभीर. अगर स्टीम से अगर हाथ धोना जल जाएगा तो ज्यादा जलन करेगा, ज्यादा तकलीफ देगा. इसे बॉइल्ड वाटर के पेशा. क्यों पता है? क्योंकि 536 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें स्टीम में है. इसमें बॉइल्ड वाटर में जितना एनर्जी है ना, जितना हीट क्या दिए, पानी गर्म क्यों होगा? हीट दिए, हीट में क्या उसमें एनर्जी स्टोर हो गया. अब उस एनर्जी जो स्टोर हुआ है, सुनो, तो बॉइल्ड वाटर में जितना एनर्जी है उससे 536 किलो कैलोरी पर केजी एनर्जी क्या है? स्टीम में ज्यादा है. तो जब एनर्जी ज्यादा है तो उसे फिर बंद कर देगा. ठीक है, आंसर लिख दो. बिकॉज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के कारण वो एक स्टीम है मोर एनर्जी देन बॉइल्ड वाटर. इसलिए स्टीम कॉजेज सीवियर बर्न दैट बॉइल्ड वाटर. क्वेश्चन आएगा, लिख देना. एनी प्रॉब्लम? बाकी इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर जाने करे हो. अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना हो उसे क्या कहते हैं? मेल्टिंग. लिक्विड से अगर गैस में चेंज करना है उसे कहते हैं बॉइलिंग, है ना. गैस से अगर लिक्विड में करना है तो कंडेंसेशन. लिक्विड से अगर सॉलिड में करना है फ्रीजिंग हो गया. अगर सॉलिड से गैस में करना है सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली सॉलिड करना है डिपोजिशन करते हैं. सभी इसे कारक कौन? दो कारक होते हैं, दो फैक्टर्स. एक होता है टेम्परेचर, दूसरा होता है प्रेशर. टेम्परेचर प्रेशर टू फैक्टर्स बाय व्हिच द इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर टेक्स प्लेस. ठीक है भाई, अतीत पढ़ा दिए थे, मेजरमेंट टेम्परेचर पढ़ा दिए थे. अब लिखो प्लाज्मा स्टेट. चौथा प्लाज्मा स्टेट. चौथा 5 स्टेट है ना. प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर. प्लाज्मा स्टेट्स ऑफ मैटर. देखो प्लाज्मा स्टेट consists of CONSISTS. Plasma state consists of highly HIGHLY. Plasma state consists of highly ionized gas. मैंने नहीं, जो गैस नियन उड़ते रहे, बरकरी में उड़ता नहीं है, बहुत सारा आयोनाइज्ड गैस है ना. आयोनाइज्ड गैस
है ना? प्लाज्मा स्टेट इज हाईली आयोडाइज्ड गैस in which the particles exist exist मतलब अस्तित्व रखता है particle exist in super energetic particle exist in super energetic and super excited state. इधर के लिखो and super plasma state consists of highly ionized gas in which the particle exists in super energetic and super excited state. ये बुक तुम्हारे पास भी है तुम्हारे पास, इसके पास ही है ना? Plasma states consist of highly ionized gas in which the particle exists in super energetic and super excited state. Example लिखो. Example. In fluorescent tubes and neon sign bulbs. fluorescent की spelling fluorescent की spelling FLUORESCENT. In fluorescent tubes and neon sign bulbs. Neon sign bulbs. Neon sign bulbs. Plasma states of matter is seen. Plasma states of matter is seen when electricity passed. ठीक है? In fluorescent tubes and neon sign bulbs. Neon sign. Plasma state of matter is seen. Plasma state of matter is seen when electricity passed. जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारा जाता है उसमें से. दूसरा seen when electricity is passed. एक और एग्जाम्पल लिख लो, और ज्यादा इसमें डिटेल जानकारी इसमें नहीं है. Plasma is produced in the sun. Plasma is produced in the sun and in a star. ये याद करो. Plasma is produced in the sun and star due to high temperature. Sun and star due to high temperature. एक स्टार मार्क लिखो. Due to plasma, this substance glows. बल्ब ग्लो करता है, सन ग्लो करता है, स्टार ग्लो करता है. Due to plasma, this substance glows. ग्लो में चमकना. To plasma, this substance glows. GLOW. हाँ. Substance glow. चलो अगला फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर लिखो. BEC. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है? BEC. Bose-Einstein condensate. हाँ कैपिटल देखो. फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC. देखो इन 1920 1920 इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस Indian scientist सत्येंद्र नाथ बोस
हाँ बोस। बोस भी तुमको नहीं पता, तुमको तो बोस पता होगा नहीं। बोस से लंबा चौड़ा कनेक्शन है तुम्हारा। बोस कैसे बोल जाते हो? BOAC। सत्येंद्र नाथ बोस। बोस पे हम रिजल्ट देख लिए थे, आप एक ही से तो बस नजर पड़ गया, रिजल्ट ओके हो गया है कि नहीं? बहुत फैक्टर कर गया ना, थोड़ा नजर पड़ गया। तो इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस on the basis of his statistical calculation, statistical, STATISTICAL, वापस से हाँ STATISTICAL, statistical calculation gave the concept of fifth state of matter. Gave the concept of fifth state of matter. Fifth state of matter. And Einstein also predicted fifth state of matter. And Einstein also predicted predicted मैंने भविष्यवाणी करना, predicted Albert Einstein also predicted the possibility of such a state, so on the name of these two scientists, possibility of such a state, so on the name of these two scientists, the name of fifth state is BEC. है ना? इन्हीं का नाम पर एक बोस और एक आइंस्टीन, नाम पड़ गया बोस आइंस्टीन। आगे स्टर्म लिखेगा the state of matter is obtained by this state of matter is obtained by a states of matter is obtained by supercooling a gas of extremely low density. Supercooling a gas of extremely low density. ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। ओके, खत्म हो गया। पूरा क्वेश्चन आंसर बना के लाना है, ठीक है? तो एक चैप्टर, 4 चैप्टर पढ़ने का ही है। एक चैप्टर तुम्हारा 1 महीने में खत्म हो गया। थ्योरी इसको बढ़िया से कॉपी कर लोगे, ठीक है?